चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही कमाल के त्योहार की। एक ऐसा त्योहार जो न सिर्फ भारत की सांस्कृतिक विरासत को दिखाता है, बल्कि अपने आप में एक हैरान करने वाली खोज भी है। अच्छा, प्रयागराज के कुंभ मेले के बारे में तो सबने सुना ही है। दुनिया भर में मशहूर है, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर लाखों लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि ठीक ऐसा ही एक शानदार आयोजन दक्षिण भारत में भी होता है? तो ये सिर्फ कोई सवाल नहीं है, ये एक सच्चाई है। जी हाँ, जैसे उत्तर भारत में महाकुंभ होता है, ठीक उसी तरह अब दक्षिण में भी एक बहुत बड़ा कुंभ का आयोजन हो रहा है। तो देखिए, जहां उत्तर भारत में कुंभ का दिल प्रयागराज में धड़कता है, वहीं दक्षिण भारत में ये पवित्र जगह है तिरुनावया। भले ही जगहें बिल्कुल अलग हैं, लेकिन आस्था और श्रद्धा की भावना एकदम एक जैसी है। अब ये जो तिरुनावाया है ना, ये केरल का एक छोटा सा बड़ा ही शांत कस्बा है। और कमाल की बात यह है कि इतना छोटा सा शहर इतने बड़े आयोजन का सेंटर कैसे बन गया है। और हाँ, जैसे प्रयागराज में संगम की अपनी अहमियत है, ठीक वैसे ही तिरुनावाया में ये पूरा उत्सव पवित्र नीला नदी के किनारे मनाया जाता है। ये नदी इस पूरे आयोजन की कह सकते हैं कि जीवन रेखा है, जिसके किनारे लाखों श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। अच्छा, तो इस भव्य त्योहार का नाम क्या है? इसे कहते हैं महामाघम उत्सव। चलिए अब जरा इसके बारे में और जानते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे इतना अनोखा बनाता है। इस पूरे उत्सव का जो स्पिरिचुअल सेंटर है, वो है ये प्राचीन नवमुकुंद विष्णु मंदिर। सदियों पुराना ये मंदिर इस आयोजन के दिल में बसा है और सारी गतिविधियां इसी के आसपास होती हैं। और एक बात जो इसे और भी खास बनाती है, वो ये है कि ये त्योहार भी ठीक प्रयागराज के महाकुंभ की तरह हर 12 साल में सिर्फ एक बार होता है। अब इतना लंबा इंतजार इसकी भव्यता और लोगों की श्रद्धा को और भी बढ़ा देता है। और पता है, ये कोई पुरानी बात नहीं हो रही है, ये तो इसी साल की बात है। इस बार ये उत्सव 18 जनवरी से शुरू हुआ और 3 फरवरी तक चला। और इस दौरान ये छोटा सा कस्बा एक जीती जागती तीर्थनगरी में बदल गया था। अब इसका जो सबसे मुख्य रिचुअल है, वो है पवित्र स्नान। सोचिए जरा, लाखों की तादाद में लोग यहाँ नदी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए इकट्ठा होते हैं। वो नज़ारा कैसा होता होगा? चारों तरफ बस भक्ति और आस्था का सागर। लेकिन इस त्योहार में सिर्फ पूजा पाठ और स्नान ही नहीं है। इससे भी बढ़कर एक ऐसी परंपरा है जो वाकई दिल को छू जाती है और इसे सही मायनों में खास बनाती है। सोचकर देखिए, जब लाखों लोग एक साथ किसी जगह पहुंचते हैं, तो वहां के लोग, जो स्थानीय लोग हैं, वो उनके रहने और खाने पीने के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल देते हैं। कोई होटल नहीं, कोई पैसा नहीं, बस सेवा, निस्वार्थ सेवा भाव। तो ये त्योहार सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं रह जाता, ये तो भारत की उस असली संस्कृति की एक जीती जागती मिसाल बन जाता है, जो एकता और भाईचारे की कहानी कहती है। एक ऐसी कहानी जो धर्म और क्षेत्र की सीमाओं से बहुत ऊपर है। जी हाँ, यही तो है भारत की असली संस्कृति। अतिथि देवो भव वाली जो भावना है ना, कि मेहमान भगवान का रूप होता है, वो यहाँ सच में देखने को मिलती है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव है जो हमारे भारतीय मूल्यों को दिखाता है। तो चलिए एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। ऐसी और कौन कौन सी स्थानीय परंपराएं हैं हमारे देश में जो भारत की एकता और मेहमान नवाजी की इस कमाल की भावना को दिखाती हैं? सोचिएगा जरूर।